सर्वेभ्यो नमो नमः। वयं पठामः सप्तमः पाठः नैकेनापि समं गता वसुमतिः। भास्वती पाठ्यपुस्तकमस्ति, द्वादशी कक्षा अस्ति। पठामः। पाठविस्तार सर्वप्रथमं पाठ का प्रारंभिक कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। प्रस्तुत पाठ बल्लाल सेन रचित भोज प्रबंध के भोज राज्यस्य राज्य प्राप्ति प्रबंध अंश का संपादित एवं संक्षिप्त रूपांतरण है। मनुष्य के मन में जब लोभ छा जाता है तब वह किस प्रकार निष्ठुर होकर घृणित से घृणित कार्य करने से भी नहीं हिचकिचाता, यह इस कथानक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इस पाठ में भोज के चाचा मुंज बालक भोज को मरवाने का षड्यंत्र बनाते हैं, परंतु भोज उस मृत्यु काल में मुंज के नाम एक संदेश देते हैं, जिसमें मानधाता रावण आदि का उदाहरण प्रदर्शित करते हुए संसार की नश्वरता प्रदर्शित की गई है। इस श्लोक को पढ़कर न केवल भोज का वध करने वाले का मन परिवर्तित हो गया, अपितु मुंज को भी वैराग्य आ गया तथा भतीजे के वध से दुखी होकर प्रायश्चित्त स्वरूप अग्नि में प्रवेश करना चाहता है, परंतु वत्सराज तथा बुद्धि सागर की योजना से भोज पुनः जीवित घोषित कर दिया जाता है। मानधाता च महीपति। यह श्लोक संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। पाठ प्रारंभ करते हैं। पुरा धारा राज्ये सिंधुल संज्ञो राजा चिरम प्रजाः पर्यपालयत्। पुरा प्राचीन काल में धारा राज्य में सिंधुल संज्ञों, सिंधुल नामक, संज्ञा होता है नाम वाला, सिंधुल नाम वाले राजा ने चिरम लंबे समय तक, चिरकाल तक प्रजाओं को पर्यपालयत पालन किया, प्रजाओं का पालन पोषण किया, अर्थात अपना राज्य धर्म निभाया। तस्य उनकी किनकी, उन राजा सिंधुल की वार्धक्ये वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में, भोज इति ऐसा पुत्र समजनी उत्पन्न हुआ। उनका वृद्धावस्था में भोज ऐसा एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कब? जब वह वृद्धावस्था से युक्त हो चुके थे। सह वह, यदा जब, सह कह सह पुत्रः भोजः, यदा जब, पंचवार्षिकस्तदा, जब वह पुत्र 5 वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का हुआ, तदा तब, पिता ने, पिता कौन है? सिंधुल, तो पिता सिंधुल ने ही आत्मनः जराम ज्ञात्वा, ही आत्मनः अपनी, जराम वृद्धावस्था को ज्ञात्वा जान करके, मुख्य अमात्यान आहूय अनुजम मुंजम महाबलम अवलोक्य पुत्रम च बालम संवीक्ष्य विचारयामास। मुख्य अमात्यान, मुख्य मंत्रियों को, अमात्यान में द्वितीय बहुवचन का प्रयोग है। मुख्य अमात्यान, मुख्य मंत्रियों को, आहूय बुला करके, अनुजम छोटे भाई को, मुंज को, महाबलम महाबलशाली, आलोक्य देख करके, अपने पुत्र को बच्चा जान करके, पुत्रम च बालम संवीक्ष्य, और
पुत्र को बालम बच्चा संवीक्ष्य देख करके, जान करके, समझ करके, विचारयामास सोचा। किसने सोचा? सिंधुल ने सोचा। राजा सिंधुल ने सोचा। क्या सोचा? जब भोज 5 वर्ष के हो गए तब पिता सिंधुल ने अपनी वृद्धावस्था को जान करके मुख्यमंत्रियों को बुला करके और अपने छोटे भाई मुंज को बलशाली देख करके और अपने पुत्र भोज को बच्चा जान करके विचार किया, सोचा। यदि मैं राज्य लक्ष्मी भार धारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोक अपवादः। यदि अहम मैं राज्य लक्ष्मी के भार को धारण समर्थः, भार को धारण करने में समर्थ, सहोदरम अपने सगे भाई को, अपहाय छोड़ करके, राज्य को, पुत्राय पुत्र के लिए, प्रयच्छामि दे देता हूँ, तदा तो लोक अपवादः, तो लोक में, संसार में मेरी निंदा की जाएगी, संसार मेरा मजाक बना देगा, उपहास करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए भाई सक्षम है, फिर भी पुत्र मोह के कारण से, और पुत्र भी बच्चा है, उस कारण से पुत्र को राज्य सौंप दिया जाए तो इसमें कोई समझदारी नहीं, कोई बुद्धिमत्ता नहीं, अतः लोक उपहास का कारण हो जाएगा यह। अथवा या फिर बालम बच्चे को, मेरे पुत्रम पुत्र को, और मेरे पुत्र को बच्चा, मेरे बाल्यकाल से युक्त पुत्र को, मुंज राज्य लोभात, राज्य के लोभ से, राज्य की लालच से, विषादिना अर्थात विष के द्वारा, या फिर विषाद स्वरूप दुख के कारण से, कष्ट के कारण से, मारयिष्यति मार डालेगा, तदा तो दत्तम अपि राज्यम, तो दिया हुआ राज्य भी वृथा व्यर्थ हो जाएगा। यदि राजा सिंधुल अपने पुत्र को राज्य सौंप देते हैं तो उनका भाई जो सक्षम है, महाबली है, राज्य संभालने में सक्षम है, वह राज्य के लोभ से या फिर विष दे करके या फिर दुख स्वरूप उसे मार डालेगा, तो उस स्थिति में दिया हुआ राज्य भी व्यर्थ हो जाएगा। अपने पुत्र को राज्य दिया परंतु वह उसे प्राप्त नहीं हो पाएगा। पुत्र हानि वंश उच्छेदः च, पुत्र हानि होने के कारण से वंश उच्छेदः, वंश का, कुल का भी नाश हो जाएगा, उसका कुल भी समाप्त हो जाएगा। इति ऐसा विचार्य सोच करके राज्यम राज्य को मुंजाय मुंज के लिए दत्वा दे करके तत् उत्संगे, तत् उसकी, उसकी किसकी, उस मुंज की, उत्संगे गोद में, अंके गोद में, भोजम भोज को, आत्मानम अपने, अपने भोज को, मुमोच डाल दिया, प्रदान किया, छोड़ दिया, उसकी गोद में छोड़ दिया, अर्थात उसके लालन पालन का कार्यभार भी मुंज को ही सौंप दिया। ततः तत्पश्चात क्रमात्, क्रम से, राजनी, राजा के, राजनी में सप्तमी का प्रयोग किया गया है, सप्तमी एक वचन, परंतु हम यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं राजा के। भावे नियम है, जहाँ एक कार्य संपन्न होने पर दूसरा कार्य
सिद्ध हो तो वहाँ पर प्रथम कार्य के कर्ता और क्रिया दोनों में ही भावे नियम की सिद्धि होती है। अतः राजनी राजा के दिवं गते स्वर्ग को चले जाने पर, स्वर्ग को चले जाने पर अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर, संप्राप्त राज्य संपत्ति ही मुंजः, प्राप्त हुई राज्य संपत्ति वाले मुंजने, मुख्य अमात्यम मुख्यमंत्री को, अब ये मुख्यमंत्री कौन है? बुद्धि सागर नामनम, बुद्धि सागर नामक मुख्यमंत्री को। अब ये बुद्धि सागर नामक जो मुख्यमंत्री हैं वो किसके मुख्यमंत्री हैं? वह हैं सिंधुल के, सिंधुल के मुख्यमंत्री। विश्वास पात्र ये मुख्यमंत्री रहे हैं सिंधुल के। व्यापार मुद्रया, व्यापार के लिए, व्यापार के लिए मुद्रया, मुद्रा के द्वारा, मुद्रा के द्वारा धन दे करके, दूरीकृत्य दूर भेज करके, तत्पदे उसके स्थान पर, अन्यम दूसरे को, किसी और व्यक्ति विशेष को, नियोजयामास नियुक्त कर दिया। किसने नियुक्त कर दिया? मुंज ने। क्यों नियुक्त कर दिया? क्योंकि मुख्यमंत्री बुद्धि सागर यदि उनके राज्य में रहेंगे, उनके कार्य को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं राजा सिंधुल की नीतियों को भी बताएंगे। अतः पहले ही उन्हें दूर कर दिया गया तथा उनके स्थान पर किसी और व्यक्ति विशेष को नियुक्त कर दिया गया। अतः इसके पश्चात कश्चन कभी सभायाम सभा में ज्योतिषः ज्योतिष शास्त्र पारंगतः ज्योतिष शास्त्र में पारंगत निपुण कश्चन कोई ब्राह्मणः ब्राह्मण समागम्य आकर के राजानम राजा को राजा मुंज को आह बोला। अथ इसके पश्चात कदाचन कभी सभा में ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले कोई ज्योतिष शास्त्र को जानने वाले किसी ब्राह्मण ने आकर के राजा मुंज को कहा, देव हे महाराज, लोकाहा लोग माम मुझे सर्वज्ञम सब कुछ जानने वाला कथयंती कहते हैं, लोग मुझे सब कुछ जानने वाला कहते हैं। तत् किम अपि यथेच्छम पृच्छ, तत् तो किम अपि कुछ भी, यथेच्छम अपनी इच्छा के अनुसार, पृच्छ पूछो। हे राजन, तुम कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार मुझसे पूछो। इस प्रकार से उस ज्योतिष शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण ने राजा मुंज को कहा। ततः तत्पश्चात मुंजः राजा मुंज ने प्राह कहा, राजा मुंज बोला, भोजस्य भोज की जन्म पत्रिका को विधेही बनाओ। कि तुम, राजा मुंज ने क्या कहा, क्या बोला राजा मुंज, कि भोज की जन्म पत्रिका को तुम बनाओ। विधेही मध्यम पुरुष एक वचन की स्थिति है, लोट लकार, तो यहाँ पर त्वम हो जाएगा, तुम राजा भोज, तुम भोज की जन्म पत्रिका को बनाओ। इति ऐसा विप्रह विप्र ब्राह्मण ने जन्म पत्रिका को विधाय बना करके उक्तवान बोला। ब्राह्मण जन्म पत्रिका को बना करके बोला, क्या बोला? 50 वर्षाणि 7 मास दिनत्रयं भोजराजेन भोक्तव्यः स गौडो दक्षिणापथः। 50 अर्थात 50, 5 वर्षाणि वर्ष, 50 50, 5
वर्षाणि वर्ष 55 वर्ष, पंचपंचाशत वर्षाणि 55 वर्ष 55 years, सप्त मास मास महीने, सप्त 7 55 वर्ष 7 महीने, दिन त्रयम और 3 दिन, 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन, भोजराजेन भोजराज के द्वारा, भोक्तव्यः भोगा जाना चाहिए, भोगा जाना चाहिए या भोग करेंगे, भोगेंगे। स गौड़ः गौड़ प्रदेश के साथ, अर्थात दक्षिण भारत में दक्षिणापथः, जो दक्षिण भारत के साथ, गौड़ राज्य, गौड़ अर्थात बंगाल, बंगाल के साथ दक्षिण भारत तक राज्य का उपभोग करेंगे। फिर देख लीजिए 55 वर्ष 7 महीने और 3 दिन तक भोजराज के द्वारा बंगाल देश के साथ दक्षिण भारत तक भोक्तव्यः राज्य को भोगा जाना चाहिए। इस प्रकार से यह भविष्यवाणी उस ब्राह्मण के द्वारा की गई। भोज विषयिणीम, भोज से संबंधित, भोज विषयिणीम भोज से संबंधित को, इमाम इसको, भविष्यवाणीम भविष्यवाणी को, निशम्य सुन करके, भोज संबंधी इस भविष्यवाणी को सुन करके, मुंजः मुंजने, विच्छ मुंजः मुंज, विच्छाय वदनः अभूत, उतरे हुए चेहरे वाला, मुख की कांति जिसकी चली गई है, उतरे हुए चेहरे वाला अभूत हो गया। अब भोज से संबंधित इस भविष्यवाणी को जब मुंज ने सुना तो उसका चेहरा कैसा हो गया? उतर गया, मतलब वो दुख युक्त हो गया, मन में चिंता से ग्रस्त हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि देखिए, यदि हमें कोई कहे कि अभी अभी आपको ये वस्तु प्राप्त हुई है और कुछ ही क्षणों में आपसे यह वस्तु छीन ली जाएगी, तो हमें कैसा अनुभव होगा, हमें कैसी प्रतीति होगी? हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अतः यहाँ पर वही स्थिति मुंज के साथ भी है। ततः तत्पश्चात राजा ने ब्राह्मणम, ब्राह्मण को, संप्रेक्ष्य भेज करके, निशीथे रात्रि में, शयनम आसाद्य, शयनम आसाद्य अर्थात शय्या पर लेट करके, शयनम आसाद्य शय्या पर लेट करके, बिस्तर पर लेट करके, व्यचिंतयत सोचा। तत्पश्चात राजा मुंज ने ब्राह्मण को भेज करके रात्रि में बिस्तर पर लेट करके सोचा, यदि राज्य लक्ष्मी, क्षमा चाहूँगा, राजलक्ष्मी, यदि राजलक्ष्मी भोजकुमारम, भोजकुमार को गमिष्यति प्राप्त हो जाएगी, यदि राजलक्ष्मी भोजकुमार को प्राप्त हो जाएगी, तदा तब अहम मैं जीवन अपि जीता हुआ भी मृतः मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि देखिए, राजा को यदि राज्य ही प्राप्त ना हो तो उसका जीवन कैसा होगा? मृत्यु समान हो जाएगा। तो यहाँ वही स्थिति है कि वह राजा कहते हैं कि मैं जीता हुआ भी मर जाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, जीवन जो ये पद है यहाँ समझने की ज़रूरत है। जीव धातु है, जीव का वह हलन तो हो जाएगा, और यहाँ पर क्षत्रिय प्रत्यय है, तो यहाँ पर हमने पुल्लिंग प्रयोग किया है। क्षत्रिय और शानच प्रत्ययों का हम प्रयोग करते हैं करते हुए अर्थ में। क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम परस्मैपदी धातुओं के साथ। तो जीव जो धातु है वो परस्मैपदी है, जीवति, जीवतः, जीवंती। तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जीव धातु के साथ हम क्षत्रिय प्रत्यय का अत लगा देंगे तो रूप बन जाएगा जीवत। जीवत मूल शब्द है, पुल्लिंग में जीवन जो आपके समक्ष है, जीवन पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है। जीवंती
दीर्घ ईकारांत, ठीक है। जीवंती, पठंती जैसे हम लिखते हैं, मैं लिख कर दिखाता हूँ आपको। जीवंती ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये स्त्रीलिंग का रूप हो जाएगा। जीवंती ये स्त्रीलिंग रूप होगा और जीवत जो हो जाएगा वो नपुंसकलिंग रूप होगा। नपुंसकलिंग रूप और मूल शब्द एक ही होता है। तो यहाँ पर ये जीवन जो है ये पुल्लिंग है, ठीक है। तो देखिएगा, जीता हुआ भी, करते हुए, ऐसे ही शानच प्रत्यय जो होता है वह भी करते हुए अर्थ में प्रयोग किया जाता है, परंतु वो आत्मनेपदी धातुओं के साथ लगता है, उसका आन शेष रह जाता है, ठीक है। तो उसके रूप बालक, लता और फल की तरह चलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्षत्रिय प्रत्यय की, तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी कार्य को। ततः, तत्पश्चात, ततः तत्पश्चात, च और तत्पश्चात, और उसके बाद, अभुक्तः भूखे ही, बिना कुछ खाए ही, एव ही, सह वह, एकाकी अकेले, किमपि कुछ भी, चिंतयित्वा सोच करके, बंग देश अधीश्वरम, बंग अर्थात बंगाल देश के राजा को, वत्सराज को, समाकारितवान बुलवाया। तो इसके पश्चात कुछ सोच करके राजा ने बंगाल देश के राजा वत्सराज को बुलवाया। वत्सराजः च, और वत्सराज, धारा नगरीम संप्राप्य, धारा नगरी को प्राप्त करके, पहुँच करके, और वत्सराज धारा नगरी को प्राप्त करके, पहुँच करके, राजानम राजा को, राजा मुंज को, प्रणिपत्य प्रणाम करके, उपविष्टः बैठ गया। कौन बैठ गया? वत्सराज। कहाँ बैठ गया? राजसभा में, जहाँ राजा मुंज उपस्थित थे। राजा च, और राजा मुंज ने, सौधम, ध्यान दीजिएगा यह विशेष पद है, सौधम। सौधम अर्थात भवन को, राजमहल के जिस भवन में बैठकर, जिस कक्ष में बैठकर वह चर्चा कर रहे हैं, तो उस कक्ष को, उस भवन को, निर्जनम लोगों से रहित को, विधाय जान करके, देख करके, वत्सराजम प्राह, वत्सराज को कहा, त्वया तुम्हारे द्वारा, भोजः भोज को, भुवनेश्वरी विपिने, भुवनेश्वरी नामक वन में, विपिन होता है, विपिन जंगल, वन, तो विपिने यहाँ पर सप्तमी एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो विपिने जंगल में, रात्रौ रात्रि में, हंतव्यः मार डाला जाना चाहिए। बता दूं आपको, तव्यत प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं विशेषण के रूप में भी और क्रिया के रूप में भी, परंतु यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं क्रिया के रूप में। तो जब भी हम तव्यत प्रत्यय का प्रयोग क्रिया के रूप में करते हैं, तब वह कर्मवाच्य के लिए या भाववाच्य के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य की स्थिति है। 3 त्वया, भोजः 1, कर्म में प्रथमा, कर्ता में तृतीया, और क्रिया कर्ता कर्म के अनुसार भोजः पुल्लिंग है, अतः हंतव्यः। तो तुम्हारे द्वारा भोज को भुवनेश्वरी विपिन में, रात्रि में मार डाला जाना चाहिए। छिन्नम च तस्य शिरः, च और, छिन्नम कटे हुए, तस्य उसके, शिरः सिर को, और उसके कटे हुए सिर को, मत पार्श्वे मेरे पास, अंतःपुरम, अंतःपुर को, अंतःपुर क्या होता है? अंतःपुर होता है जहाँ पर राजमहल का वह भाग जहाँ स्त्रियों के कक्ष होते हैं, तो वहाँ पर तो पूरी गोपनीयता रहती है, इसलिए वह कह रहे हैं कि अंतःपुर को आनेतव्यम लाया जाना चाहिए, और तुम्हारे द्वारा उसके कटे हुए सिर को मेरे पास अंतःपुर में लाया जाना चाहिए। यहाँ भी भाववाच्य, यहाँ भी कर्मवाच्य है, त्वया हो जाएगा कर्ता, और शिरः जो होता है वह नपुंसकलिंग होता है, इसीलिए आनेतव्यम, सिर को लाया जाना चाहिए। शिरः कर्म है, उसके अनुसार आनेतव्यम नपुंसकलिंग की क्रिया प्रयोग की जा रही है। एतन्निशम्य,
एतत् इसको निशम्य सुन करके वत्सराजः वत्सराज ने उत्थाय उठ करके नृपम नत्वा राजा को नमस्कार करके प्रावोचत कहा। यह सुन करके वत्सराज ने उठ करके राजा को नमस्कार करके कहा, यद्यपि जबकि देव आदेशः प्रमाणम, महाराज का आदेश, देव महाराज, आदेशः आदेश, महाराज का जो आदेश है, प्रमाणम पालन करने योग्य है, प्रमाण ही है, मानने योग्य है, किसी तरह के तर्क से रहित है। पुनः अपि फिर भी किंचित कुछ वक्तु कामः कुछ कहने का इच्छुक अस्मि हूँ। स अपराधम अपि अपराध से युक्त होते हुए भी, स सहित, अपराधम अपराध युक्त, अपि भी मेरे वचः वचन क्षंतव्यः क्षमा किए जाने चाहिए। अपराध होने पर भी मेरे वचनों को क्षमा किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? तुम्हारे द्वारा या आपके द्वारा। वचः जो है कर्म है, त्वया कर्ता हो जाएगा या भवता कर्ता हो जाएगा, तो वचः नपुंसकलिंग है, अतः क्षंतव्यः कर्म के अनुसार क्रिया भी नपुंसकलिंग की प्रयोग की गई है, कर्मवाच्य की स्थिति है। देव, हे महाराज, पुत्रवधः पुत्र का वध, न नहीं कदापि कभी भी, हिताय लाभकारी हित के लिए, भवती होता है, इति ऐसा, पुत्र का वध जो होता है वो कभी भी लाभकारी नहीं होता है। अब ये पुत्र कौन है? देखिए, मुंज के लिए भोज पुत्र समान है, उसी की सूचना यहाँ पर समझाते हुए वत्सराज कह रहे हैं। इस भाग में इतना ही। अग्रिम भाग में अग्रिम पाठ का भाग हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमो नमः।